हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व सी, जो हम z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, बेसिकली वही है। अब यहाँ पर ये हमने पैरामीटर यहाँ पर t डाल दिया है। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन f, और यहाँ पे जो f फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होगा? z। सो बेसिकली एक फंक्शन f जिसका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, उसका इंटीग्रल करना है। फंक्शन जिसका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, उसका इंटीग्रल, एंड दिस इज डिफाइंड ऑन अ कंटूर c, किसी भी कर्व c पे डिफाइंड है, एंड दिस इज डिनोटेड बाय दिस, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एंड दिस इंटीग्रल करना है तो क्या हो जाएगा? जो t की लिमिट्स है हमारी a टू b, लिमिट्स आ गई एफ जेड टी, और इसका जो डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब जो भी वेरिएबल है उसका जेड डैश टी डी टी। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है। नाउ लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल। सो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल इंटीग्रेट जो हमें करना है वो है कॉन्जुगेट ऑफ जेड डी जेड, वेयर c इज गिवन बाय दिस x इज इक्वल्स टू 3t, y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और लिमिट जो है t की हमें वो ये गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z बार निकालेंगे। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y होता है। देन यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 3t, y की वैल्यू है टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट किया तो ये z की वैल्यू है। अभी हमें किसकी चाहिए? कॉन्जुगेट ऑफ z चाहिए। सो बेसिकली जो आयोटा होता है उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो 3t विल बी एज इट इज, पॉजिटिव की जगह यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और आयोटा टी स्क्वायर। यहाँ पर dz बाई dt हम निकालेंगे इसका, dz बाई dt, तो क्या हो जाएगा? थ्री, बिकॉज t 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आयोटा विल बी एज इट इज, और टी स्क्वायर विल बी 2t। देन दिस इम्प्लाइज दैट dz की यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर सब्सिट्यूट करने की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो जब हम dz की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा टी, और ये dt साइड चला जाएगा। अब जब हम वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे तो a टू b यहाँ पर इंटीग्रल था आपका, तो लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 4, बिकॉज वो हमें गिवन है। देन यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, 3t माइनस आयोटा टी स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर dz की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, सिंपली सॉल्व करके देन उसका इंटीग्रेट करेंगे। तो और लिमिट सब्सिट्यूट करने के बाद वी विल गेट 195 प्लस 65 आयोटा। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है 1 बाई जेड डी जेड, जहाँ पे ये जो c इस बार हमारा सर्कल है, तो x की वैल्यू cos t, y की वैल्यू sin t, और जो t है वो हमारा 0 to 2 पाई के बीच में है। सो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। z की वैल्यू यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, तो x cos t था, y sin t था। ये किसका फॉर्मूला है? हमारे पास e टू द पावर आयोटा t का है ना। तो हम क्या करेंगे? dz की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी एज इट इज, और आयोटा टी का फिर से करेंगे तो आयोटा आगे आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। यहाँ से dz की वैल्यू निकाल ली, सो इट विल बी आयोटा ई टू द पावर आयोटा टी डी टी। इंटीग्रल में वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे, और उसको सब्सिट्यूट करने के बाद ये जो है ये आपस में दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ई टू द पावर आयोटा टी। आई होप नाउ इट्स क्लियर। सो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास आयोटा रह जाएगा, आयोटा डी टी। और इंटीग्रेट करने के बाद टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, बस आयोटा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो सो 0 to 2 पाई, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बाद दिस विल बी 2 पाई आयोटा। नाउ लेट अस कम टू अनदर एग्जाम्पल, 8x स्क्वायर माइनस आयोटा वाई डी जेड। तो यहाँ पर z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, y की वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देंगे 5x, बिकॉज x की गिवन नहीं है तो हमने यहाँ पर इसको 5x कर दिया। सिमिलरली जैसे पहले के एग्जाम्पल्स में कर रहे थे वैसा ही करेंगे, dz बाई dx निकालेंगे यहाँ पर, बिकॉज t की फॉर्म में नहीं है तो हम dz बाई dx निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा 5, यहाँ से dz की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन में सब्सिट्यूट कर देंगे, और लिमिट्स को पुट कर देंगे 0 to 2। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हमने 1 प्लस आयोटा को बाहर कर दिया, बिकॉज वो हमारा कांस्टेंट था तो इंटीग्रल के बाहर हो गया। देन दिस, इनका सेपरेटली हमने इंटीग्रेट कर दिया, सो ये हो जाएगा 8x क्यूब बाई 3, पावर एक ऐड हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। देन x था यहाँ पर तो x स्क्वायर बाई 2। सिंपली हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट में 64/3 माइनस आयोटा 10 आयोटा प्लस आयोटा 320 डिवाइड बाई 3 माइनस आयोटा स्क्वायर 50। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पर जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 50। एंड देन यहाँ पर आयोटा कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्दर सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 214 डिवाइड बाई 3,
214 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा 290 डिवाइडेड बाई 3। इफ़ इन एग्जाम्पल्स में आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।